अगर तो दोस्तों आप गेम्स का शौक़ रखते हैं और गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गेमिंग लैपटॉप्स की कुछ खुसूसियात होती हैं जिनकी बेसिस पर इन्हें जज किया जाता है कि वो कितना अरसा साथ निभाएंगे। ये कुछ चंद एक फीचर्स होते हैं जो आपको खरीदने से पहले कंसीडर करने चाहिए, फिर चाहे वो कोई गेमिंग लैपटॉप हो। अब पहले की तरह नहीं होता कि एक ही कंप्यूटर में आप काम भी करें, गेम भी खेलें, गाने भी सुनें और ब्राउजिंग भी करें। आइए देखें वो कौन से फीचर्स हैं जो हमें एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने से पहले कंसीडर करने चाहिए। वैसे तो हमें सबसे पहले लैपटॉप का प्रोसेस और बैटरी लाइफ देखनी चाहिए, लेकिन शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक फीचर से करेंगे जो है गियर्स और माउस। गेमिंग लैपटॉप की गियर्स और माउस ज़्यादा ड्यूरेबल रखे जाते हैं ताकि वक्त से पहले ख़राब ना हो। जब आप वर्क लैपटॉप पर गेम्स खेलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उस लैपटॉप के गियर्स माउस अक्सर ख़राब हो जाते हैं। ये इसलिए है कि वो लैपटॉप्स गेमिंग के लिए बना नहीं है। जो लैपटॉप्स गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं उनको एक्सपर्ट्स इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उनकी गियर्स और माउस सेंसिटिविटी रफ यूज़र्स के लिए भी तैयार हो। फिर चाहे आप अपने ओपोनेंट को मल्टीपल गियर्स प्रेस से गोली मार कर उड़ाएं या पंच किक और नी से स्ट्राइक्स, ये गियर्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। गियर्स की बात हो रही हो या ये भी वाज़ेह हो जाए कि गियर्स की प्लेसमेंट भी अहमियत की हामिल होती है। कीबोर्ड पर गियर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी स्मार्टली प्लान किए जाते हैं ताकि गेम खेलते हुए आपका हाथ इजीली उस स्पेसिंग से अडेप्ट हो जाए। एक होती है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और एक होती है वर्टिकल स्पेसेस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गियर से दाएं और बाएं जानब नाप कर लिया जाता है, जबकि वर्टिकल डिस्टेंस गियर से ऊपर और नीचे जानब नाप कर लिया जाता है। बैटरी लाइफ, अब देखते हैं बैटरी लाइफ। जी तो दोस्तों, गेम लैपटॉप के लिए जो है ना बैटरी लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा हामिल होती है। लैपटॉप्स खुसूसन गेमिंग लैपटॉप्स में बैटरी लाइफ लंबी होनी चाहिए ताकि आप अपने गेम्स प्लग इन के बगैर भी खेल सकें। बाद औक़ात ये होता है कि जब आप गेम भी खेलते हैं और साथ ही साथ बैटरी प्लग इन भी रखते हैं तो प्रोसेसर और बैटरी दोनों गर्म हो जाते हैं और लैपटॉप हीटअप हो जाता है। ये हीटअप होने की वजह इसकी मल्टीटास्किंग और ओवर यूजिंग है। और अब देखते हैं एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम। जी, एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक एक अच्छे गेमिंग लैपटॉप में एफिशिएंट कूलिंग के लिए फैंस और वेंटिलेशन होना लाजमी है। फैंस प्रोसेस को ठंडा रखते हैं और वेंटिलेशन से अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती रहती है। वैसे तो फैंस और वेंटिलेशंस आम लैपटॉप्स के लिए भी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन गेमिंग लैपटॉप्स के लिए ये और भी ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये कि गेमिंग लैपटॉप के गर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, अब आ जाते हैं ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स अच्छी होना भी एक इम्पोर्टेंट है। आजकल 3D और 4D गेम्स आए हुए हैं जिनके लिए ग्राफिक्स अच्छी और सपोर्टिव होना लाजमी है। अगर ग्राफिक्स अच्छी नहीं होंगी तो अच्छे गेम्स भी स्क्रीन प्रैक्टिस होकर नजर आएंगी और खेलने वालों को खेलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मसलन द विचर 3, एशियंस क्रीड, हिटमैन 2, फार क्राई 5 कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिमांड करते हैं। अगर इनकी फ़ोटो क्वालिटी क्रिस्प ना हो तो गेम इतना इंक्लूसिव नहीं रहेगा। जब आप ग्राफिक्स देखेंगे तो आइडियली उसकी ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 20 हो या फिर NVIDIA GeForce GTX 16 सुपर सीरीज़ की हो। मसलन NVIDIA GeForce RTX 2090, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, सुपर NVIDIA GeForce RTX 2080। ये चंद कीवर्ड्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं जो आप लैपटॉप की ग्राफिक्स चेक कर रहे हो। जी, तो अब आ जाते हैं प्रोसेसर और स्टोरेज पर। गेमिंग लैपटॉप्स का प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए कि बस क्या ही कहने, इतना हैवी हो कि इसके परफॉर्मेंस के बीच ट्रक भी आकर खड़ा हो जाए तो रुकने ना पाए। 2021 का सबसे अपडेटेड प्रोसेसर 10th जनरेशन इंटेल कोर i7 i9 इस प्रोसेसर के साथ साथ रैम अप टू 64 GB हो और TB HDD1 2 TB HDD1 या TB SSD PCIe
स्टोरेज हो तो क्या ही बात है। एक लैपटॉप का प्रोसेसर और स्टोरेज ही इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतरीन बनाता है। ये चेक करने के लिए आप ये देखेंगे कि लैपटॉप का CPU, रैम और स्टोरेज कितना है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि 10th जनरेशन इंटेल कोर i7 से लेकर i9 तक आजकल CPU में सबसे अप टू डेट वर्जन है। फिर आते हैं रैम पे, GB16 से लेकर 16 GB से लेकर 64 GB तक आइडियल है। स्टोरेज में देखा जाए तो PCIe 3rd जनरेशन SSD GB SSD आ रहा है, सुपर RAID 41 TB SSD, और एक दूसरा भी आ रहा है 1 TB PCL, और दूसरा है 1 TB 5400 RPM, और दूसरा SATA HDD, और इसके बाद है 256 GB 1 TB 256। ये चंद कीवर्ड्स हैं जो आप लैपटॉप खरीदते हुए इसमें देख सकते हैं। थोड़ा और वाज़ेह तौर पर कहा जाए तो SSD, HDD, PCLE, RAID, RPM, SATA HDD, ये टेक्निकल लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपका लैपटॉप क्या परफॉर्मेंस स्पीड देगा और कितना लोड उठा सकता है। स्टैंडर्ड्स और ड्यूरेबिलिटी, इसकी स्टैंडर्ड और ड्यूरेबिलिटी को देखा जाए तो एक लैपटॉप कितना अरसे आपका साथ देगा, ये उसकी ड्यूरेबिलिटी के हालात हैं। और इस लैपटॉप की बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी गियर्स और माउस कितने पायदार हैं, ये इस लैपटॉप की स्टैंडर्ड कहलाता है। दोनों फीचर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं और ख़ासी अहमियत के हामिल हैं। प्रोसेसर, बॉडी, स्क्रीन, गियर्स और माउस, ये सब चीज़ें मिलकर एक डिसाइड करती हैं कि एक लैपटॉप कितना पायदार होगा। प्रोसेसर हैवी लोड उठा सकता है, बॉडी, स्क्रीन, गियर्स और माउस इतना स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और स्टडी होना चाहिए कि रिच यूजेज के लिए, रफ यूजेज के लिए हरदम तैयार हो। कुछ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स मुंदरजिल हैं। कुछ लैपटॉप्स मैं आपको बताता हूँ जो 2021 में आई हैं, जो अपडेटेड हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है Asus ROG Zephyrus G14 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, और दूसरे नंबर पर है गीगाबाइट Aorus 17X, पावरफुल परफॉर्मेंस है इसकी। तीसरे नंबर पर है Asus TUF A15, अफोर्डेबल गेमिंग किंग है ये। चौथे नंबर पर है Alienware M15R3 2020 में भी है और 2021 में भी यही चल रहा है। बेस्ट गेमिंग बीस्ट है ये। और पांचवें नंबर पर है MSI GS65 स्टील, थिन बट पावरफुल। ठीक है तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।